ओके, हेलो एवरीवन। सो रात के 10:30 होने वाले हैं और मैं सोने ही जा रहा था, बट मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना दूं बिकॉज़ मुझे कल टाइम मिल नहीं पाएगा। सवेरे निकल जाऊंगा, तो ये सब करने का आई डोंट थिंक सो कि मुझे टाइम मिल पाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो बना लूँ, स्पेशली रिगार्डिंग द जैकेट, पैंट, शूज़ और एयर सीट। कुछ लोग हो सकता है कि जो ये ख़रीदना चाहते हों तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, बिकॉज़ जब मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज था कौन सा मुझे लेनी चाहिए, कौन सा नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने भी कुछ वीडियोस देखे थे, किसी वीडियो से हेल्प मिली भी है और किसी से नहीं भी मिली है। मैं ये नहीं कहता कि आप टोटली मेरे ऊपर रिलाई करना, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मे भी हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि जो चीज़ मुझे अच्छे लगे वो आपको अच्छी न लगे, और आपको जो अच्छी लगे हो सकता है मुझे अच्छे न लगे। मैं बस ऐसा कोई, ना तो मैं स्पॉन्सर हूँ, ना मैं इतना बहुत एक्सपीरियंस हूँ टेक्निकली कि जो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। बट एक जस्ट क्विक रिव्यू हो सकता है कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। बाकी ये तो आपकी आपको किसके साथ जाना है, बट मैं एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सो अगर मैं फर्स्ट पहले बात करूँ तो ये है मेरे पास राइनॉक्स की एडवेंटो प्रो, ये जैकेट है। इसकी कॉस्ट है 14,000। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करूँगा, हाँ, बट मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इसका गार्ड आता है जो L2 वाला है, लेवल 2। यहाँ पर बैक में आपको गार्ड मिलता है बोथ साइड में। इस जैकेट की ना दो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक तो है इसका जो ये लिलन फैब्रिक जो भी कह सकते हो, ये बिल्कुल ये टेक्सटाइल वाला है। जनरली होता है, जो मैंने देखा था जैकेटों में, मेरे पास एक बाइकिंग ब्रदरहुड की है, तो उसका जो ये ना मतलब कपड़ा, तो मुझे वो स्टडी है बट वो मतलब मज़ा नहीं आता है। इसमें मुझे बहुत सॉफ्टनेस फील होती है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है। और दूसरा फिट एंड फिनिश अमेजिंग। मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, देखो ये वाला है। मैं बाकी तो नहीं पहन पाऊँगा, बट ये मैं आपको दिखा देता हूँ पहन के। इतनी अच्छी फिटिंग है इसकी, सी देखो, ये इतनी बेहतरीन फिटिंग है। यहाँ से आपके मुझे ना कोई टाइट करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पर है, आप ये टाइट कर सकते हो, बट मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर है, देखो यहाँ से है, यहाँ से अगर आप टाइट करना चाहो यहाँ से टाइट कर सकते हो यहाँ से, बट वो ज़्यादा टाइट हो जाता। तो फ्रेंकली बोलूँ, एज इट इज़ जैसे ये जैकेट है मुझे वैसे ही पसंद है। कोई ना मैं इसमें ये टाइट करता हूँ, ये टाइट करता हूँ, कुछ भी नहीं, बिकॉज ऐसा लगता है कि जैसे ये बिल्कुल मेरी फिटिंग है। यहाँ पर आपको चेस्ट में गार्ड मिलता है, यहाँ गार्ड है, यहाँ गार्ड है, यहाँ और बैक में। बेहतरीन जैकेट है। अगर इन केस, और आपको पता है राइनॉक्स अपने जितने भी प्रोडक्ट है 4,000 एंड अबव, तो 50,000 का वो इंश्योरेंस भी देता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मतलब डील है। तो अगर आप लोग मार्केट में देख रहे हो कोई जैकेट लेने का, तो मेरे हिसाब से आपको ये वाली जैकेट बिल्कुल देखनी चाहिए। मैंने ग्रे कलर में भी मंगाया था, वो अल्टीमेट कलर है, ग्रे कलर में बहुत ही प्यारी जैकेट है। बट वो ये स्मॉल साइज है, जो वो थी वो M में अवेलेबल थी, बट M थोड़ा सा मुझे लगा कि काइंड ऑफ शोल्डर से मुझे थोड़ा सा वो लूज लगा था। ऑल्दो थोड़ा सा ही फिट ही था, बट वो थोड़ा सा, तो मैंने ये स्मॉल साइज मंगाया और ये परफेक्ट आ रहा है मेरे पे। तो ये तो थोड़ा मैं बैठ नहीं पाऊँगा, थोड़ा इसको मैं नहीं चाहता, तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ट्रस्ट में, अगर जैसे कहते हैं कि 10 ऑफ 10 तो किसी को नहीं देना चाहिए, बट मुझे इसमें कोई खामी दिखती नहीं है। बट अगर मैं इसको रेट करूँगा तो 10 आउट ऑफ 9.5। मैं 0.5 में इसलिए काट रहा हूँ कि आई थिंक कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। ऑल्दो मैं इसमें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस चीज़ को मैं बोलूँ कि वो 0.5 मैंने डिडक्ट किए हैं, बट सिंपली कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, उसी के मैं 5.5 में डिडक्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये जैकेट
अल्टीमेट जैकेट है। बात करता हूँ ये पैंट की, तो ये राइनॉक्स की ही पैंट है। ये है राइनॉक्स एयर जीटी करके, ये आती है 6000 की। अगर आप लोग कुछ जैकेट ले रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उसी की पैंट आती है जो कि कॉस्ट करती है अराउंड 7000 रुपीज़। आप उसके साथ जाओ, आपका ना पूरा एक पेयर बन जाएगा, बिकॉज इसका जो फैब्रिक है वो फैब्रिक है, दोनों में मुझे अलग है ये दोनों। बाकी अगर आप चाहते हो कि पूरा मैचिंग करता हुआ रहे तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो, अदरवाइज पैंट में कोई ख़राबी नहीं, बहुत ही लाजवाब पैंट है। मुझे तो इसमें भी कोई ख़राबी नहीं दिखती। ये मीडियम साइज़ की है। एक और चीज़ है कि अगर देखो ये यहाँ पर जिपर दे रखा है, लेकिन ये उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो शायद उसके लिए तो शायद हमें उसके लिए सेम ही पेयर लाना पड़ेगा। बाकी पैंट बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आपको गार्ड मिलते हैं, और सबसे अच्छी बात है ये आप एडजस्ट कर सकते हो, आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ से आपको ये जिप दी गई है, यहाँ से आपको ये टाइट कर सकते हो, यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ये देखो साइज़, तो आप इसे ना बहुत ही बिल्कुल स्लिम फिट भी बना सकते हो, काइंड ऑफ स्लिम फिट बन जाता है ये। अगर मैं इसको देखो, इसके अगर मैं देखो इतना नैरो हो गया, बिल्कुल ये काइंड ऑफ स्लिम फिट वो देखो कितना प्यारी है। और अगर आपको चाहिए वाइड वाला तो आप इसे वाइड भी एट द सेम टाइम देखो ये कितना वाइड हो गया। तो आई थिंक काफ़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है। अगर मुझे बस एक ही चीज़ का रिग्रेट है कि मैं उसके साथ एक मैचिंग में थोड़ा सा वो, आई थिंक वो फैब्रिक का फ़र्क है, बाकी तो बिल्कुल मैच होती है, कलर एवरीथिंग इज़ मैचिंग एक्सेप्ट द फैब्रिक। बाकी ये भी अगर मैं इसको दूँ अगर मैं 10 में से दूँ इसे तो आई विल गिव 8। वो अगर मैं जो बोलूँ मैं 2 पॉइंट करना तो ऑब्वियसली वो एक तो बाय डिफ़ॉल्ट करता ही है। बाकी 1 पॉइंट हाँ मैंने बस मे बी विद द फैब्रिक जो इसमें यूज होता है वो अल्टीमेट है, जो इसमें होता है वो थोड़ा डिफरेंट है। ऑब्वियसली 1000 के चीपर आते तो मैं भी हो सकता है क्यों। अगला चीज़ है ये बाबा, ये है सो गाइज ये बूट है रॉयल एनफील्ड के, और क्या ही जूते हैं यार, एकदम मस्त। सो ये जनरली अवेलेबल नहीं था, तो ये 7 नंबर शूज़ है आपका ना। ये बूट थोड़ा सा लेंथी होता है, बट ये 7 नंबर है, बहुत ही ज़्यादा फिट आता है। पहले दिन मुझे थोड़ा गियर चेंज करने में प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि काफ़ी थिक है यहाँ पर, और बट अभी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रॉयल एनफील्ड कहता है कि वाटरप्रूफ है, 100% वाटरप्रूफ है। मैंने वाटर लॉगिंग में अभी मेरी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी, मैंने वाटर लॉगिंग में गया था मैं, 100% वाटरप्रूफ है, एक बूंद भी पानी के इसके अंदर नहीं जाता। और इतना अच्छा जूता है ना, ये मैंने स्पेशली मंगाया उनसे। बहुत सारे जूते थे मार्केट में, बहुत सारे जूते आते हैं, बट मैंने ये स्पेशल शोरूम पे जाके उनको मैंने बाइक ली थी, तो मैंने कहा मुझे जूते भी चाहिए, आपको मंगाना पड़ेगा। कहीं भी अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने ये ऑर्डर करके और फिर ये मंगाया है। बहुत ही अच्छा जूता है, इसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज़, पूरा मतलब वर्थ है। अगर मैं इसको रेट करूं तो अगेन इसको 10 आउट ऑफ 9.5। तो राइनॉक्स की जैकेट की तरह ये भी एकदम सॉलिड प्रोडक्ट है। अभी तक तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आगे देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, ड्यूरेबिलिटी वो सब चीज़ देखनी पड़ेगी। बट रॉयल एनफील्ड एक चीज़ मैंने देखा है, रॉयल एनफील्ड इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बनाता है, तो बहुत ही अच्छा जूता है, अमेजिंग है, अमेजिंग। और ये है अपनी एयर सीट। सो ये सीट मुझे पड़ी है 2000 रुपये की, और इसके 2 प्लस पॉइंट हैं। एक तो है कि जैसे जनरली मैं जेल सीट भी देख रहा था, बट जेल सीट का एक प्रॉब्लम था कि जैसे उसमें आप बैठते हो ना, थोड़ी देर बाद वो हीट फील होने लगती है।
एक तो वो जैसे आप बैठते हो तो वो अपनी जगह ले लेता है, आप उसमें मूवमेंट नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा सा एयर वाला होता है, मतलब बिल्कुल भी आपको गर्मी फील नहीं होगी इसमें, कितना भी राइड कर लो ये सेम ही फील होता है। एयर सीट में थोड़े टाइम बाद, सॉरी जेल सीट में थोड़े टाइम बाद वो प्रॉब्लम करने लगती है, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया था। कुछ ही टाइम के लिए मैंने उसमें बैठा था, बट मैं समझ गया था कि उसमें प्रॉब्लम आ गया। ऊपर से वो थोड़ा सा यहाँ हीट करती है, वहाँ एयर उतना होता नहीं, बिकॉज इसमें एयर होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल भी इसमें हीट नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। सेकंड, इसमें सस्पेंशन वाला काम करती है। एयर होने के कारण आप ऊपर गड्ढे फड्डे में भी जाओगे तो ये इतना अच्छा बम को सोख लेते हैं ना, ऐसा लगता है कि जैसे बाइक के सस्पेंशन अपग्रेड हो गए हैं। तो अल्टीमेट है, उस एंगल से मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ऐसा लगता है जैसे ना बाइक के सस्पेंशन अपग्रेड हो गए। आप इसमें जाते हो तो बिल्कुल ये ऐसा दबता है, तो बहुत ही अच्छा है। लिटरली मैं अभी चला रहा था तो मैंने खुद फील किया कि ऐसा फील हो रहा है जैसे बाइक की मैंने सस्पेंशन ही अपग्रेड कर दिया। तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि इसको लेना। इसके दो नेगेटिव हैं, एक तो ये सीट को इंक्रीज कर देती है, और ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं होगा, आप जब एयर भरोगे आप तो विड्थ बढ़ेगी तो आपकी सीट इंक्रीज होगा। तो मेरे जैसे शॉर्ट राइडर को थोड़ा दिक्कत होती है, बट आई थिंक आप अगर टॉल राइडर हो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, एक इशू है जो हो सकता है कि कंसर्न हो सकता है, वो है इसका साइज़। जो मैंने जेल सीट देखी थी तो वो काफ़ी बड़ी साइज़ में आती है, बट इसका ना साइज फिक्स्ड है, लिमिटेड है, थोड़ा छोटी आती है ये कंपेयर टू जेल सीट के। तो वही एक नेगेटिव है, बाकी तो मुझे नहीं लगा इसमें। बाकी 2000 रुपये वर्थ बाइंग है, बिल्कुल है। अगर कंफर्ट आपकी प्रायोरिटी है तो बिल्कुल मैं तो सजेस्ट करूँगा। अगर हाँ, बट शॉर्ट राइडर एक बार आप कौन सी बाइक पे हो वो देख लेना। अगर बाइक की ऑलरेडी 800 या उससे नीचे की सीट हाइट है तो ठीक है, अगर उससे ऊपर है तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज ये काफ़ी, देखो एयर ने काफ़ी, ये 2 इंच 2.5 इंच तक ये आप 2 इंच आपको ये सीट इंक्रीज कर देती है। तो उससे सो गाइस यही था, 3-4 चीज़ें थी जो मुझे दिखानी थी। बाकी टाइम हो चुका है, मुझे सोना है। कल मुझे टाइम मिलता नहीं तो मैं सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो बना लूँ। हो सकता है कि कोई भाई लोग देख रहा हो, उसको भी ये चीज़ ख़रीदनी हो तो उसको हेल्प मिल सके। मैं सो जाता हूँ। सो गाइस गुड नाइट, बाय बाय।